बिहार चुनाव 2090 में प्रशांत किशोर क्यों हार गए? साफ और दमदार विश्लेषण। जन सुराज पार्टी का जीरो पर आउट होना। प्रशांत किशोर की नई पार्टी जन सुराज एक भी सीट नहीं जीत सकी। पूरा चुनाव नतीजा पार्टी के लिए करारा झटका रहा। सबसे चौंकाने वाली बात, 75 से ज्यादा सीटों पर जेएसपी उम्मीदवारों को नोटा से भी कम वोट मिले, यानी जनता ने कोई नहीं को जेएसपी से बेहतर विकल्प माना। जमीन पर कमजोर संगठन जेएसपी की सबसे बड़ी कमी यही थी। पार्टी के पास बूथ लेवल कैडर नहीं जाती, आधार का मजबूत नेटवर्क नहीं, स्थानीय नेताओं का पट नहीं, पदयात्राएं और रैलियां तो जमकर हुई, लेकिन वो वोट में बदलने वाली ताकत पैदा नहीं कर सकी। प्रचार ज्यादा, राजनीतिक ढांचा कम, पार्टी बेरोजगारी, शिक्षा, पलायन जैसे मुद्दों पर बात जरूर कर रही थी, लेकिन इन मुद्दों को चुनावी रणनीति में बदलने वाला ढांचा कमजोर था। बिहार की राजनीति में मुद्दे नहीं, जातीय समीकरण जीत दिलाते हैं, और जेएसपी यह समीकरण खुद के पक्ष में सेट नहीं कर पाई। प्रशांत किशोर खुद चुनाव मैदान में नहीं उतरे। पीके ने एक भी सीट से चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने कहा कि वो संगठन मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन जनता इसे नेतृत्व की कमी के रूप में देख रही थी। पीके ने पहले ही कहा था, अगर 10 से कम सीटें मिलेंगी तो इसे हार माना जाएगा। नतीजा, पार्टी शून्य पर रही। सोशल मीडिया में चर्चा जमीन भरोसा नहीं। जेएसपी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई, लेकिन गांवों, मोहल्लों और पंचायतों में इसकी पकड़ कमजोर रही। रैलियों में भीड़ आई, पर वोटर ने भरोसा नहीं किया। बिहार के चुनाव में लाइक्स और व्यूज वोट में नहीं बदलते, ये सच साबित हुआ। पहली बार में ही बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी नई पार्टी के लिए राज्य की लगभग सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारना बहुत बड़ा और जोखिम भरा कदम था। ज्यादातर उम्मीदवार या तो नए थे या स्थानीय स्तर पर उनकी पहचान बेहद कम थी। इस वजह से वोटरों को जेएसपी में सरकार बनाने की संभावना नजर नहीं आई। निष्कर्ष, जनसुराज के पास मुद्दे तो थे, लेकिन संगठन, जातीय समीकरण, स्थानीय नेता और जमीनी पकड़ सब कुछ कमजोर था। इसलिए चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपने पहले ही राजनीतिक मुकाबले में बड़ी हार झेल गए।